अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं भिंडियों की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दही मसाला, जो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर सब्ज़ी अच्छी तरीके से बनाई जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है और खाई जाती है। तो अगर आप भी इस तरह की भिंडियाँ बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। लेकिन चलें शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी भिंडियाँ ली, उनको धो के सुखा लिया था और उसको एक साइड से कट लगा के इस तरह थोड़े बड़े साइज़ में काट ली। इसके बाद जी मैंने 1 कप ऑयल गरम किया, उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल दिए। इसको मैंने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें जी, ये वाइट हो चुका है। अब हम इसमें अपनी भिंडियाँ ऐड कर लेंगे। भिंडियाँ ऐड करके हम इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इस स्टेज पर मैं सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद आपने इनको उस वक्त तक भूनना है जब तक इनका कलर थोड़ा बहुत चेंज ना हो जाए। तो जी हमारी भिंडियाँ जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुकी थी। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी बचा हुआ ऑयल होगा उसमें हम मज़ीद ऑयल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी भिंडियों में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है। अब इसी ऑयल में जी मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर और लहसुन का पेस्ट, और उसमें ऐड कर लूँगी कुछ हरी मिर्चें और इन दोनों को हल्का सा सौटे कर लूँगी। फिर जी इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें शामिल है 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक मिर्च हस्बे जायका और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसको ऐड करने के बाद जी मैंने जो 3 टमाटर काट के रखे थे उनका पेस्ट बना लिया और उसको अच्छे से भून लिया। जब ऑयल ऊपर आ गया तो 1 कप फेंटा हुआ दही मैंने इसमें ऐड किया। और आप जब भी दही ऐड करें, मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है। और दही ऐड करने के बाद आप बेशक फ्लेम तेज़ कर लें और इस तरह से तेज़ तेज़ चमचा चलाते रहें। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैंने इसमें अपनी भिंडियाँ ऐड कर ली थी और इनको अच्छे से भून लिया था। जब इसके बाद जी आपने क्या करना है कि इसको हल्की आंच पर दम के लिए दम पे रख लेना है और साथ साथ चेक करते रहना है। तो जी मेरी भिंडियाँ अभी नहीं रेडी हुई थी, मैंने मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इनको दम पे रख लिया और अब देखें जी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। तमाम ऑयल निकल आया है, मसाला बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। तो ये देखें जी, आपको देखने में भी नज़र आ रही होंगी और ये बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई थी। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी कैसी बनी थी। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।